जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यूज के साथ साथ महत्वपूर्ण थ्योरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कवर कराने वाले हैं, जिससे संबंधित आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन होगा, जहां से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो भारतीय जो संविधान था उसका मूल जो हस्तलिखित जो संस्करण था वह मेरे प्यारे साथियों आपका किसने लिखा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसने लिखा था? आपका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। आपको पता होना चाहिए, यानी बिहारी नारायण राय जादा आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारतीय संविधान की मूल कॉपी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है? तो संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का जो है संविधान के हर पन्ने पर नाम लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था, कौन था? तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में कुल कितने पन्ने थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी थी उसमें कुल कितने पन्ने थे? तो आपको पता होना चाहिए, उसमें जो कुल पन्ने थे वे थे आपके 251 पेज, यानी 251 पेज पहले विकल्प, तो सॉरी 251 पेज इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संविधान की असली रचयिता कौन है? तो संविधान के जो असली रचयिता माना जाता है वह आपका भारत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का असली रचयिता माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं भारतीय संविधान में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना टाइम लगा था, तो आपके 6 महीने लगे थे। और कुल कितनी नींव घिस गई थी? तो भारतीय संविधान को बनाने में आपकी 432 नींव घिस गई थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितनी नींव घिस गई थी। तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितनी नींव घिस गई थी? आपकी 432 नींव घिस गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि ये नींव कौन सी नंबर थी, जैसे आपकी सुई होती है, सुई में आपका नंबर होता है 18 नंबर की और 16 नंबर की, तो उसी प्रकार जो आपकी ये नींव थी कौन से नंबर की थी? तो आप जो है इस क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से बच्चे से पूछ लीजिएगा, नहीं बताएगा कितने नंबर की थी, तो 303 नंबर की थी। आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पहले फोटो किसका है? यानी संविधान में सबसे पहले किसका फोटो है? तो संविधान में जो सबसे पहले फोटो है वह है आपका श्री राम की तस्वीर। श्री राम की तस्वीर संविधान में सबसे पहला है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान का राजा कौन था? तो संविधान का राजा कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के राजा की संज्ञा भी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान में का जो मूल कॉपी थी उसमें कुल कितना वजन था? तो संविधान की मूल कॉपी में तो कहीं जगह आपको 13 केजी मिलता है और कई जगह आपको 14 केजी मिलता है, मगर इसमें जो माना गया है आपका 13 किलोग्राम माना गया है कि संविधान की मूल कॉपी में 13 किलो वजन था, मगर कहीं कहीं आपको 14 किलो भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान को किसने सजाया? तो भारतीय संविधान को जो सजाया था नंदलाल बोस, नंदलाल बोस और आपका आपका बेहर आपका राम मनोहर सिन्हा ने आपको क्या था, संविधान को सजाया था। और भारतीय संविधान की मूल पुस्तक कहाँ पर रखी है? तो भारतीय संविधान की जो मूल पुस्तक रखी है भारत की संसद की लाइब्रेरी में। भारत की संसद की लाइब्रेरी में संविधान की मूल पुस्तक रखी है। तो ये मेरे प्यारे साथियों संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। तो बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपका 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें जो सबसे कम आपका लिंगानुपात था वह था आपका राजस्थान राज्य का। कहाँ का था? राजस्थान राज्य का सबसे कम लिंगानुपात रहा था, आपको पता होना चाहिए। यानी राजस्थान राज्य सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं जनगणना से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे पहला है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत में पहली जनगणना की शुरुआत, तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1872 में आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो ने जो थी भारत में पहली जनगणना कराई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पूछा जा सकता है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत। तो मेरे प्यारे साथियों, जो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वह आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कराई गई थी। अगला है आपका स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपकी 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। बात कर रहे हैं जनगणना का महान आपका विभाजक वर्ष। तो जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है आपका 1921 को माना गया है, और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो माना गया था वह आपका 1951 को माना गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यानी भारतीय संविधान में जनगणना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 200 कौन सा है? 46 है। अनुच्छेद 246 आपका जनगणना से संबंधित है। बात करें विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है, और 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्र मौली। सी चंद्र मौली जो थे 2011 के जनगणना आयुक्त थे, आपको पता होना चाहिए। सी चंद्र मौली, सी चंद्र मौली जो थे आपके, सी चंद्र मौली 2011 की जनगणना के आपके क्या थे? आयुक्त थे। अगला है आपका 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य। तो 2011 की जनगणना के अगर हम आदर्श वाक्य करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है आपकी 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। तो जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करें हम अगर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की, तो छत्तीसगढ़ का जो मेरे प्यारे साथियों स्थापना दिवस बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर को बनाया जाता है। 1 नवंबर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित आपके स्थापना वर्षों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अगर हम स्थापना दिवस की बात करें, तो आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर आपका 1956 को आंध्र प्रदेश आपका क्या बना था? एक राज्य बना था। यानी 1 नवंबर को आपका आंध्र प्रदेश दिवस बनाया जाता है। बात करते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना दिवस आपका 2 जून बनाया जाता है। 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना एक राज्य बना था। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दिवस जो बनाया जाता है आपका 20 फरवरी को बनाया जाता है, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश आपका एक राज्य बन गया था। अगला है आपका गोवा राज्य। तो गोवा दिवस जो बनाया जाता है आपका 30 मई को बनाया जाता है, और 1987 को गोवा राज्य एक नया राज्य बन गया था। अगला है आपका गुजरात। तो गुजरात दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 1 मई को बनाया जाता है, और 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को गोवा राज्य एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कहाँ से अलग करके? महाराष्ट्र से अलग करके। अगला है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य आपका जो दिवस बनाया जाता है 1 नवंबर को बनाया जाता है, और 1966 में हरियाणा राज्य भी एक नया राज्य बना था। अगला है आपका झारखंड राज्य। तो झारखंड दिवस जो बनाया जाता है आपका 15 नवंबर को बनाया जाता है, और 2000 में आपका झारखंड को अलग कर दिया गया था। किससे? बिहार से किया गया था या छत्तीसगढ़ से? कमेंट बॉक्स में बताएं कि झारखंड राज्य को बिहार से किया गया था, छत्तीसगढ़ से। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, आप इसे बताएंगे। जल्दी से जल्दी बताइएगा, झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया था या छत्तीसगढ़ से? अगला क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य दिवस जो बनाया जाता है आपका 1 मई 1960 से आपका बनाया जाना चालू हुआ है। यानी महाराष्ट्र अगर हम राज्य दिवस की बात करें तो 1 मई इसका सही जवाब होगा। वहीं पर उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 में क्या है, उत्तराखंड नया राज्य बना था, और उत्तराखंड दिवस आपका 9 नवंबर को बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। बाघ हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो आपकी जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि त्याग दी थी वह आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित उपाधियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है आपका भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। बात करते हैं स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला के नाम से, तो स्वर कोकिला जो कहा जाता है, स्वर कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। बात करते हैं अगला है आपका भारत कोकिला। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत की कोकिला आपका सरोजिनी नायडू को, स्वर कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। मैडम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका एलिजाबेथ प्रथम को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मैडम क्वीन। तो मैडम क्वीन के नाम से आपका क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका एलिजाबेथ प्रथम को नाम जाना जाता है। तोता ए हिंद की उपाधि, तोता ए हिंद की उपाधि किसके पास थी। तो तोता ए हिंद की जो उपाधि थी वह आपकी अमीर खुसरो के पास थी। लेकिन आपका कॉर्पोरल किसके नाम से था। नेपोलियन। कश्मीर का अकबर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका जैनुल अब्दाली को क्या कहा जाता था। कश्मीर का अकबर। ताऊ की संज्ञा किसे दी गई थी। तो चौधरी देवी लाल को जो दी गई थी, ताऊ की संज्ञा दी गई थी। अगला है आपका पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बात करें बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आपका देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शांति पुरुष आपका लाल बहादुर शास्त्री। देश बंधु आपका चित्तरंजन दास। बापू महात्मा गांधी। और युग पुरुष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युग पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी। तो युग पुरुष की जो संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी को दी गई थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बात करें हम विषाणुओं के अध्ययन की, तो विषाणुओं के अध्ययन को जो कहा जाता है आपका वायरोलॉजी के नाम से, यानी वायरोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण विज्ञान के कुछ विभिन्न शाखाओं के बारे में, जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका, अगर आपसे पूछा जाए हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो ओस्टियोलॉजी क्या कहा जाता है। आपका हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ओस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला है आपका मिट्टी का अध्ययन, तो पेंडोलॉजी। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहला जाता है। आपकी मिट्टी का अध्ययन जो कहला जाता है पेंडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहला जाता है। यूरेनासी सिस्टम आपका का अध्ययन की बात करें तो ये आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों बताइए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो वायरोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका वायरोलॉजी, सॉरी हमने गलत बता दिया था, तो यही तो बताया था वायरोलॉजी। एक ही विकल्प, हाँ यही सही होगा, वायरोलॉजी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान की आपका अध्ययन। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जो अध्ययन होता है वह आपका इम्यूनो आपका लॉजी हो जाएगा। बात करें मांसपेशियों का अध्ययन, तो आपका मायोलॉजी हो जाता है। भ्रूण का अध्ययन की बात करें आपका एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा। कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और तंत्र का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी हो जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा दी गई हैं, जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासन
शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बात करें मौर्य शासक के अंतिम शासक की, तो मौर्य जो आपका शासन था, साम्राज्य था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य या वंश से संबंधित और उनके अंतिम शासक, राजधानी और प्रथम शासक और संस्थापकों के बारे में। जैसे पहला है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे या प्रथम शासक कौन थे आपके? शिशुनाग। बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन आपका अंतिम शासक था। यहीं पर राजधानी की बात कर लें तो राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी वैशाली थी। दूसरा वंश आ जाता है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका बिंबिसार था। और अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका नागदशक था, आपको पता होना चाहिए। बात करें हर्यक वंश की राजधानी को लेकर, तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी आपकी राजगृह पाटलिपुत्र। राजगृह पाटलिपुत्र आपकी हर्यक वंश की राजधानी थी। अगला है आपका शिशुनाग वंश, दोबारा से रिपीट है। नंद वंश अगला है। तो नंद वंश, बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? नंद वंश का प्रथम शासक आपका महापद्म नंद था, या उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक आपका धनानंद था। और राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी पाटलिपुत्र रह चुकी है। अगला वंश है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त आपका मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन था? आपका ब्रह्मदत्त अंतिम शासक था। और बात करें राजधानी की, तो राजधानी क्या थी? राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक आपका पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। अंतिम शासक की बात करें आपका देवीभूति हो जाता है। राजधानी की बात करें पाटलिपुत्र आपकी राजधानी हो जाएगी। अगला है आपका सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक आपका सिमुक हो जाएगा। आपका अंतिम शासक की बात करें तो सतकर्णी और राजधानी प्रतिष्ठान थी। बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? आपका केड केडफिसिस। आपका केडफिस आपका क्या था? प्रथम शासक था। अंतिम शासक की बात करें वसुदेव, और आपका राजधानी क्या थी? तो आपके पेशावर राजधानी थी। अगला है आपका गुप्त वंश की बात कर लें तो गुप्त वंश के अगर हम बात करें गुप्त वंश के प्रथम शासक की, तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था। अंतिम शासक कौन था? आपका कुमार गुप्त था। और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण वंश दिए गए हैं जहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें।